इंटर पास करते हैं स्टूडेंट, इंटर पास किया हुआ स्टूडेंट ये सोचता है कि मुझे इंटर के अंदर जैसे एग्ज़ाम क्लियर होंगे तो मैं मैथ को छोड़ दूंगा, इंग्लिश को छोड़ दूंगा ना। ABCD नहीं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, क्या आ रहा है पता ही नहीं चल रहा। मैथ में कभी सिंबल आ रहे हैं, कभी गिनती आ रही है, कभी ABCD आ रही है, पता ही नहीं चल रहा है ना। कभी गुना करेंगे, कभी भाग करेंगे। क्यों? हमने जो, क्योंकि हमारा जो बेस है ना, ठीक है, जो हमारा बेस था वो बेस हमारा मजबूत नहीं किया हमने। समझिए मेरी बात को। गलती आपकी नहीं होती है, ठीक है, गलती आपकी नहीं है। गलती पता किसकी है? गलती सिस्टम की है, आपके टीचर की है। वो आपको आते ही एडवांस पढ़ाना शुरू कर देती हैं, ठीक है। कोई भी मान लो, अब कोई सब्जेक्ट मान लो, हिंदी, इंग्लिश, आप SST जब GK GS पढ़ रहे हो तो आपको कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपको बताएंगे ही नहीं। मान लो मुझे मैथ है, अच्छा मुझे मैथ का सॉल्यूट, आपका मैथ आज पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, अगर आपको मैथ में सीधा ही मैं आते ही बोल दूं चलो चैप्टर नंबर 1 निकालो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, जियोमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, क्या समझ आएगा? मैं तो क्वेश्चन करके चला जाऊंगा, आपको क्या समझ आएगा? कुछ आएगा समझ में? नहीं, टाइम वेस्ट करोगे अलग से। आपके 2 घंटे खराब हो गए, मेरा आधा घंटा खराब हो। मैंने आधे घंटे में कितने क्वेश्चंस कर देते हैं? आधे घंटे में 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 15 कर दो, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? सीधे अच्छा आप बोलोगे सर ये कैसे है, वो कैसे है, ये कब पूछा जाता है? जब पता ही नहीं चल देगा हो क्या रहा है, ठीक है, हो क्या रहा है वही ऊपर। अच्छा मैं ये ट्रिग्नोमेट्री समझा रहा हूँ, मान लो आपको ट्रिग्नो समझा रहा हूँ, साइन कॉस बता रहा हूँ, साइन ये होता है भाई, कॉस ये होता है, ये साइन ऐसे हो गया, कॉस ऐसे हो गया, ये अल्फा कौन था, ये बीटा कौन था, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, tan थीटा ये निकाल दिया मैंने, cot थीटा ये निकाल दिया, ये कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कैसे आपको क्या पता चलेगा? कैसे नहीं? आप सोचोगे ये कैसे आया सर, वो कैसे आया, फिर कमेंट में बताओगे। ऑफलाइन होते तो ऑफलाइन पूछते, अच्छा ऑफलाइन होते तो हो सकता है 1-2 ही क्वेश्चन कर पाता। आप क्योंकि डाउट रहता है। अब डाउट क्यों रहता है? क्योंकि जो चीज़ मेन थी ना, वो मेन चीज़ आपके दिमाग से निकाल देंगे। टीचर आपकी मेन चीज़ दिमाग से निकाल देते हैं, आपको आते नहीं। अच्छा मुझे बताओ, घर बनाना है तो घर बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? नींव मजबूत करो। आप चाहोगे कि सालों साल घर चले, हमारा सालों साल घर खड़ा रहे, तो उसके लिए नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। और आपकी नींव क्या है? आपकी नींव है बेस। तो बेसिक ही कमज़ोर है तो आपकी नींव ही कमज़ोर है, तो मकान कैसे खड़ा हो जाएगा? नहीं होता। तो बेसिक आपके इतने मजबूत करो ना कि आपको आगे ये क्वेश्चन करना ही ना पड़े कि ये कैसे है, वो कैसे है, सीधा माइंड में आ जाए, हाँ ये ऐसे था, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे था, ये ऐसे आ गया। मैथ अगर आपको कोई सब्जेक्ट सीखना है ना तो उसको बेस मजबूत करो। जैसे मान लो जीके, मुझे GK GS पढ़नी है, मान के चलो मुझे GK GS पढ़नी है, मेरी कमज़ोर है GK GS, मान के चलो कमज़ोर, मान लो कमज़ोर है, मानने में क्या जाता है ना, मान लो कमज़ोर है तो मैं क्या करूँगा? सीधा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी उठाऊँगा? नहीं भाई, सीधा ऐसे नहीं उठाने वाला। पहले क्या करेंगे? पहले हमें मैपिंग उठाऊँगा। क्या उठाऊँगा? मैप, स्ट्रक्चर समझेंगे हम लोग, ठीक है, तस्वीर। अच्छा एक चीज़ होती है, आपने एक चीज़ सुना होगा, एक मान के चलो मैं आपको एक पोइट पूरा चैप्टर पढ़ा दूँ, मान के चलो पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, वो जगह मान लो मुझे पढ़ाना है गना पक्षी विहार अभ्यारण्य, मुझे पढ़ाना है वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाना। एक तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये गोडाउन ऐसे आते हैं, साइबेरियन क्रेन है वो ऐसे आती है, साइबेरिया से उड़ के आती है, गुलाबी कलर की होती है, और इसके ऐसे मतलब यहाँ ऐसे आती है, कछुए आते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, रूस से आते हैं, वहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, सब पढ़ा दूँगा आपको। आपके यहाँ से ऐसे जाएगा। एक आपको वो दिखा दूँ, ये बच्चों ये देखो, ये गना पक्षी विहार है, और ये वो साइबेरियन क्रेन है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वो साइबेरियन क्रेन है, या ये वो गना पक्षी विहार का गोडाउन पक्षी जो राजस्थान का राष्ट्रीय पक्षी है, ये मैं आपको दिखा दूँ तो आपके दिमाग में फोटो छप जाएगा, हाँ ये गोडाउन था, ये गना पक्षी विहार है, ये नदियाँ हैं, ये सरोवर है, ऐसे वैसे सब कुछ। समझिए? तो ये चीज़ तो बेस वही होता है, आपको एक डायग्राम सेट किया जाता है आपके माइंड के अंदर।
ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ताकि आपको अगर एडवांस हाथ में दी जाए ना, अगर आपके हाथ में एडवांस दी जाए तो उस एडवांस आप हाथ में पकड़ लो, ऐसे चुटकी बजाते पता चलना चाहिए ये कैसे है वो कैसे है, ठीक है। तो मैपिंग, तो हमें माइंड में मैपिंग करनी है। वो मैपिंग क्या होती है? तो वो मैपिंग होती है आपकी कैलकुलेशन, आपका जो बेसिक है। तो जिसका बेसिक कमज़ोर है, बेसिक संभालो भाई अपना, ठीक है। बेसिक को मजबूत करो, तब जा कर के कुछ सीख पाओगे। बाकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा, प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जितना अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे। किसी भी सब्जेक्ट में पकड़ बनानी है ना, तो सबसे बेटर तरीका होता है उसका बेस समझ लो आप, उसका मैप देख लो एक बार, ठीक है। मैप देख लो। दो तरह के टीचर होते हैं इस दुनिया में। एक ही टॉपिक को समझाने के दो तरीके होते हैं, या दो तरह के टीचर्स होते हैं। एक जो बहुत दिमाग लगाएगा, मतलब इतना कुछ बोलेगा, इतना कुछ बताएगा, एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो एक आपको वो बताएगा जो एग्ज़ाम में लायक होगा और आपकी समझ में आएगा, आपके माइंड से माइंड ऐड करके, खुद को एज अ स्टूडेंट क्रिएट करके आपको समझाएगा। तो अगर हम टीचर बन के अब समझाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हम सीधा लिख देंगे। स्टूडेंट बन के समझाएंगे तो हम समझेंगे कि यार ये पॉइंट नहीं समझ आया होगा, दोबारा समझा दो, दोबारा समझाएंगे। छोटा छोटा पॉइंट होगा तो फिर दोबारा बोलूँगा मैं, ये नहीं, अच्छा ये आपको नहीं समझ आया होगा, ये मैं ये समझाता हूँ, ऐसे होगा, ठीक है। आपने चेक किए होगा बाकी की क्लासेस के अंदर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी हंसते रहिए, खेलते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सिलेक्शन लेकर ही वापस मिल जाएंगे। बाय।